12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो शायद अब हमेशा एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 771 के साथ जुड़ी रहेगी। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी ये फ़्लाइट और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद हादसा हो गया। हाँ, बहुत ही दुखद घटना थी ये। और सीधे एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराई। बिल्कुल। तो आज हम इसी हादसे की जांच से जुड़े जो भी नए अपडेट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जो भी जानकारी हमें अलग अलग रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों से मिली है उस पर बात करेंगे। हाँ, मतलब कोशिश यही रहेगी कि जो मुख्य पहलू हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ, हताहतों की स्थिति क्या है, जांच कहाँ तक पहुंची और एयर इंडिया क्या कर रही है। हाँ, इन सब पर थोड़ी स्पष्टता लाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले और शायद सबसे अहम वो है विमान के ब्लैक बॉक्स, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। हाँ, CVR और FDR। सही। तो ये दोनों ही दुर्घटना स्थल से मिल गए थे। 13 से 16 जून के बीच में रिकवर हो गए थे। अच्छा। फिर उन्हें पुलिस सुरक्षा में रखा गया और 24 जून को दिल्ली लाया गया। और इनका विश्लेषण, पहले ऐसी बातें थीं कि शायद बाहर भेजना पड़े इन्हें। नहीं, यही एक महत्वपूर्ण अपडेट है। हाँ। भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, AAIB, हाँ, AAIB, उन्होंने दिल्ली में जो उनकी लैब है वहीं पर अमेरिकी NTSB के तकनीकी सदस्यों की मदद से दोनों रिकॉर्डर्स से डेटा सफलतापूर्वक निकाल लिया है। अरे वाह! तो मतलब डेटा रिकवर हो गया है और विश्लेषण भारत में ही हो रहा है। ये तो बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये डेटा अब एनालाइज किया जा रहा है और असल में यही बताएगा कि दुर्घटना से ठीक पहले क्या हुआ था, कॉकपिट में क्या बातें हुई, विमान के सिस्टम्स कैसे काम कर रहे थे। और नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी पुष्टि की है कि विश्लेषण भारत में ही हो रहा है। तो ये न सिर्फ जांच को तेज कर सकता है, बल्कि हमारी अपनी तकनीकी क्षमता भी दिखाता है। सही कहा। पहले शायद हमें इन्हें बाहर भेजना पड़ता था। हाँ, कुछ पुराने मामलों में ऐसा हुआ है। खैर, ये तकनीकी पहलू तो बहुत जरूरी है, लेकिन इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो बहुत दुखद है। कितने लोगों की जानें गई इसमें? आंकड़े सच कहूं तो दिल दहला देने वाले हैं। विमान में 241 लोग सवार थे और जमीन पर भी जहां विमान गिरा वहां 34 लोग थे। ओह! तो कुल मिला के 275 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। 275? हाँ, और विमान में जितने लोग थे उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया है। सिर्फ एक? पहचान का काम कैसा चल रहा है? इतने सारे लोगों की शिनाख्त करना भी तो बहुत मुश्किल काम था। बिल्कुल, लेकिन ताज़ा जानकारी ये है कि 259 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। ज्यादातर मामलों में DNA मैचिंग का सहारा लेना पड़ा है। प्रक्रिया लंबी रही होगी। खैर, इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद कारणों का पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जांच कहाँ तक पहुंची है? क्या कुछ अंदाजा लग रहा है कि हुआ क्या होगा? देखिए, औपचारिक जांच तो AAIB ही कर रही है और वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से ही चल रही है। ठीक है। जैसे हमने कहा, ब्लैक बॉक्स का डेटा अभी एनालाइज हो रहा है, तो कोई भी सटीक कारण बताना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में जो बातें सामने आई हैं वो गंभीर समस्याओं की तरफ इशारा कर रही हैं। जैसे कि दोहरे इंजन की विफलता, मतलब दोनों इंजन का एक साथ फेल हो जाना, या फिर कोई सिस्टम वाइड बड़ी खराबी, शायद हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। दोनों इंजन फेल होना या पूरी सिस्टम में खराबी, इसका कुछ आधार है? मतलब कैसे पता चला? एक बहुत ही दिलचस्प और शायद महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आई है वो है विमान के रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसका सक्रिय होना। RAT? अच्छा, ये क्या होता है? ये एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा होता है जो इमरजेंसी में खुल जाता है। अगर विमान के मुख्य इंजन बंद हो जाएं या पावर चली जाए तो ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बिजली और हाइड्रोलिक पावर पैदा करता है। ओके, एक तरह का बैकअप। हाँ, बिल्कुल, एक इमरजेंसी बैकअप। और इसका टेक ऑफ के फौरन बाद सक्रिय होना पाया गया है। ये बहुत असामान्य बात है। टेक ऑफ के फौरन बाद? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि विमान को उड़ान भरने के बहुत ही शुरुआती पलों में ही किसी बड़ी अचानक आई सिस्टम फेलियर का सामना करना पड़ा। मतलब शायद दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया या कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ। बाप रे! तो जांच करने वाले यकीनन इस RAT वाली बात पर बहुत ध्यान दे रहे होंगे। ये एक बड़ा सुराग हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत अहम सुराग लगता है। जाहिर है इस पूरी स्थिति का एयर इंडिया पर भी बहुत असर पड़ा होगा। कंपनी क्या कर रही है परिवारों के लिए और अपने ऑपरेशंस के लिए? हाँ, बिल्कुल। एयर इंडिया ने बयान जारी करके प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है
और वो मदद भी कर रहे हैं, जैसे अंतरिम मुआवजा देना, लोगों के आने जाने और रहने का इंतजाम करना, इलाज और अंतिम संस्कार का खर्च उठाना, ये सब शामिल है। और उन्होंने मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों की टीम भी लगाई है ट्रॉमा काउंसलिंग के लिए, जो कि बहुत जरूरी है ऐसे समय में। हाँ बिल्कुल। और फ्लाइट्स वगैरह पे क्या असर पड़ा है? ऑपरेशंस पर असर तो पड़ा है। उन्होंने अपनी प्री फ्लाइट सुरक्षा जांच और कड़ी कर दी हैं, और क्योंकि मध्य पूर्व में कुछ हवाई क्षेत्र भी बंद हैं, तो उनके कुछ इंटरनेशनल वाइड बॉडी फ्लाइट्स में अस्थायी तौर पर कमी की गई है। और ये जो विमान था बोइंग 787, उस बेड़े का क्या हुआ? उनकी जांच वगैरह हुई? हाँ, उनके पास जो बोइंग 787-8 और 787-9 विमान हैं, उनमें से ज्यादातर का निरीक्षण पूरा हो गया है और उन्हें वापस सेवा के लिए मंजूरी मिल गई है। कुछ की जांच शायद अभी चल रही होगी। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें, ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, डेटा भारत में ही एनालाइज हो रहा है, जांच AAI भी कर रही है, ये RAT का सक्रिय होना एक बड़ा पॉइंट है जो किसी बड़ी सिस्टम फेलियर की तरफ इशारा कर रहा है। जानें बहुत गई हैं, 275 लोग, और एयर इंडिया राहत कार्य के साथ साथ सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। बिल्कुल सही, यही मुख्य बातें हैं अभी तक की। जांच जटिल है और अंतिम नतीजों में अभी समय लगेगा। हर पहलू को बहुत बारीकी से देखना होगा। सही है। इस सबको देखते हुए एक सवाल मन में जरूर आता है, जब इस जांच के फाइनल नतीजे आएंगे, खासकर ये RAT वाली बात, और जो भी तकनीकी कारण निकल कर आते हैं, तो भविष्य की उड़ान सुरक्षा के लिए इनसे क्या बड़े सबक मिल सकते हैं? क्या कोई नए सेफ्टी प्रोटोकॉल बनेंगे या टेक्नोलॉजी में सुधार होगा? हाँ, ये एक आम सवाल है और उम्मीद यही है कि हर हादसे की जांच से हम सीखते हैं और सुरक्षा को और बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल। खैर, ये तो भविष्य की बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।